जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ने हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन दो से ज्यादा 3 तक भी पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? कई क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। जितनी बार रिपीट होंगे वह आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर जी ने किया था। स्थापना वर्ष 1904। स्थान नासिक महाराष्ट्र। संस्थापक वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1899 में मित्र मेला, ठीक है, जो था वही ये अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं, 1899 मित्र मेला और 1904 अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, और मित्र मेला ही अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गया था। सेम क्वेश्चन, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर जी। ठीक है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। कहाँ किया गया? अभी नासिक महाराष्ट्र हम देख कर आए हैं। 1905 विनायक दामोदर सावरकर जी। ठीक है, हालांकि यहाँ 1904 होना चाहिए, लेकिन 1905 लिखा है, तो वो क्वेश्चन में ऐसी गलती है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम अपना आंसर महाराष्ट्र देकर आएंगे। अगर ऐसा कई बार हो, आपको पता है कि क्वेश्चन में ईयर गलत है, लेकिन आपको पता है आंसर तो महाराष्ट्र ही होगा, उनकी गलती है। ठीक है, तो आप अपना करेक्ट आंसर ही लगा कर आए, उसमें चक्कर में ना पड़े कि ये 1905 का था कि 1904 का। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत संगठित किया था? विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था अभिनव भारत। 7, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन वीडी सावरकर। यहाँ तक देखो सेम क्वेश्चन आया, कितनी बार अभिनव भारत पूछा गया है। अब चलते हैं 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में किसने की थी? सेम विनायक दामोदर सावरकर, लेकिन 1906 में की थी, ये ध्यान रखिएगा। 1904 में यहाँ होती है और 1906 में लंदन में स्थापना होती है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। यस, सारे फैक्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी थी। मैजिनी की जीवनी हमने कल पढ़ा था। मैजिनी जिनके गुरु वे थे, कौन था जिसने अपने गुरु मैजिनी को माना था? लाला लाजपत राय जी थे। इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। क्या ऐसा सही है? तो इनमें ए सही है। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। इसका मतलब मैजिनी की जीवनी इन्होंने भी लिखी है और आर्यभट्ट याद आ रहे हैं, लाला लाजपत राय जी ने भी मैजिनी की जीवनी लिखी है और मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु भी माना था। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए भी एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। चारों फैक्ट वीडी सावरकर जी के बारे में याद रखिए, इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। 1906 में मैजिनी की जीवनी को पूरा किया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में 27 सितंबर 1925 को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतिन्द्र नाथ मुखर्जी जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़ भी लेते हैं।
जतेंद्र मुखर्जी, जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर और अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे हैं। तो क्या क्या याद रखना है, युगांतर भी इनसे संबंधित है, अनुशीलन समिति भी संबंधित है और गदर पार्टी भी संबंधित है। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। जितना हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो स्थापना किसने की थी? पी मित्र ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पी मित्र का नाम आप कम सुनते हैं, पर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनसे जुड़े कौन कौन लोग थे वह एक बार चार्ट देख लो, यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। तो अनुशीलन समिति 3 शाखाएं थी इनकी, एक मिदनापुर की शाखा थी, एक ढाका की शाखा थी, एक कलकत्ता की शाखा थी, ठीक है। तो मिदनापुर 1902 अक्टूबर, 1906 ढाका में और 1902 कलकत्ता। तो कलकत्ता मिदनापुर 1902 याद रखो, ढाका को 1906 याद रखो। कौन कहाँ से जुड़ा हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। देखो मिदनापुर से ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ठीक है, मिदनापुर से कौन? ज्ञानेंद्र नाथ बसु। और ढाका से पुलिन बिहारी दास, ठीक है। कलकत्ता में सतीश चंद्र बसु। शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बता रखी है। तो शेखर बंदोपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक में सतीश चंद्र बसु को बता रखा है, ठीक है। फिर आप आगे चलेंगे तो प्रथमनाथ मित्र, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बरेंद्र नाथ घोष। तो ये सब कहाँ से संबंध है, कौन कलकत्ता से, कौन ढाका से, कौन मिदनापुर से, ये इम्पोर्टेंट है। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नत समिति का भी गठन किया गया। पारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन भी किया गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। हेमचंद्र कानून को बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। जितना हाईलाइट किया है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो हाईलाइट किया गया है वह 99% वाली चीजें हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना, ऊपर पटना देखे थे? नहीं देखे थे। ऊपर कौन कौन सा देखे थे? ढाका, मिदनापुर, कलकत्ता, और पटना नहीं देखे थे। पटना अब देख लो, याद कर लो। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी सचिंद्र नाथ सान्याल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इतिहास में। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 कब हुई थी? ये भी ध्यान रखो, क्रोनोलॉजी में यह सही मिलान में पूछा जा सकता है। अगला, बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिली थी। तो यही क्वेश्चन बना देगा, किस किस को काला पानी की सजा मिली थी। उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का भी लेखन किया है। जितना मैं बता सर्किल कर रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ वह सब इम्पोर्टेंट है। आप नहीं है आपके नोट्स में तो उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये देखो बार बार अब क्वेश्चन आएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने। 2021 में बीपीएससी ने पूछ लिया है। नेक्स्ट, बारेंद्र घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। कौन सा था? तो अनुशीलन समिति थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बारेंद्र घोष किससे संबंधित है? तो बारेंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित है। कितनी इंपॉर्टेंट अनुशीलन समिति आपको समझ में आ गई होगी। 17 नंबर क्वेश्चन, अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाला था, तो क्रांतिकारी संगठन था। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। बारेंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था या एक क्रांतिकारी संगठन था। बारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो अनुशीलन समिति से जुड़े थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो कल भी हम कुछ फैक्ट बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़े थे, आज भी पढ़ना है। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण जब दिया गया वह क्रांतिकारी आंदोलन में दिया गया। कौन सा था? तो 1897 में चापेकर बंधुओं ने ऊना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रैंड
की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई। देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। यह भी कहा जाता है कि गांधी जी से पहले कौन था जो जनता के बीच फेमस हुआ था, तो वहां भी तिलक जी का नाम आएगा। ठीक है, चापेकर बंधुओं का भी नाम याद रखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान है। कौन सा स्थान है? पूर्वी बंगाल। ठीक है, 1908 की बर्रा डकैती, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ गया तो आधे लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। ये पीवाईक्यू ही अगर करेंगे तभी मिलेगा। बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास, अभी ऊपर पढ़कर आए थे, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अभी ऊपर पढ़कर आए थे। 21 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास, किसका? किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? और आप ये भी बताइएगा किसने किया। तो इसका प्रयास किया गया था 1908 में, पढ़ लो। 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका, किंतु किंग्स फोर्ड बच गया। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुना दी गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 22 खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो अभी ऊपर देख कर आए थे, मुजफ्फरपुर। ठीक, कहाँ है? बिहार में है, तभी ये बिहार में ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 23, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? किसके साथ है? प्रफुल्ल चाकी जी के साथ। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नोट्स ना हो तो इसी से बना लो, लेकिन बढ़िया से ये कर लो। एक क्वेश्चन तो 100% आ ही जाता है। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने किया था भाई? चित्तरंजन दास जी थे, उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। पढ़ लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार, गोला बारूद आदि रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 19 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। तो किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा। सीधे क्वेश्चन आएगा अलीपुर षड्यंत्र केस में, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। देखो 2004 में पूछा गया था, 2012 में पूछ दिया, और यूपी लोअर में पूछा गया प्री में, पीसीएस ने मेंस में पूछा। तो ये भी नहीं होता है कि ये उसमें नहीं पूछा जाएगा या उसमें नहीं पूछा जाएगा, किसी में भी कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए 25, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये वर्ष था 1924। बाद में इसमें सोशलिस्ट भी जोड़ दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। 1904 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में, ये भी पूछा जाता है, एक सम्मेलन बुलाया। HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन कौन थे? संस्थापक याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद इसमें थे, भगत सिंह जी इसमें अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे संस्थापक में, ये ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, देखो यही पूछ दिया गया, कानपुर में की गई थी। कानपुर ना हो उत्तर प्रदेश हो तो लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? देखो अभी मैंने बोला था भगत सिंह जी को, तो वो संस्थापक नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, सदस्य थे। यहाँ शिव वर्मा जी होंगे। तो यहाँ भी लिखा है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, बाद में ये क्या हो गई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गई। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा
अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। तो किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पुस्तक में इस प्रश्न के उत्तर के विकल्प के रूप में सी को प्रदर्शित किया, जबकि संशोधित उत्तर पुस्तक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया। पहले यानी सी बताया, फिर इसको हटा ही दिया। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल साहब ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन वही है ना, दिमाग में आ जाता है तो बोल देता हूँ। तो गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का नाम वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर वहाँ पैदा हुए थे। गजल उर्दू अब्दुल गफ्फार की पत्रिका। साहब इतना सब नहीं पूछा जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसकी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो क्या नाम है? बिस्मिल अजीमाबादी है। तो राम प्रसाद बिस्मिल मत लगा दीजिएगा, वो बिस्मिल अजीमाबादी है। 31 निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो किसको चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी पर चढ़ा दिया था, काकोरी षड्यंत्र केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पढ़ लीजिए। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने 1924 में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। नाम परिवर्तित कर दिया गया। इस ट्रेन एक्शन में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदीलाल और मनमथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। कब हुआ था ये? तो 1925 में हुआ था। काकोरी कांड से कौन मुकदमे से बच निकले थे? कौन बच निकले थे? चंद्रशेखर आजाद जी बच निकले थे। काकोरी षड्यंत्र का कौन बच निकले थे? तो वही सेम क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद जी। फांसी की सजा दी गई थी, किनको किनको फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को दी गई थी। वीर सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सूरसेन का कोई यहाँ लेना देना नहीं है, वो अलग अलग जगह पर थे। 36 नंबर क्वेश्चन, कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो सूरसेन जी नहीं होने चाहिए, बाकी सब संबंधित है। ठीक है, सूरसेन हम ऊपर पढ़ के आए हैं। 37 क्रांतिकारियों में कौन क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह जी थे, यहाँ भगत सिंह, तो भगत सिंह नहीं जुड़े थे। ठीक है, भगत सिंह बात को आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक 1925 कानपुर षड्यंत्र मामले में संबंधित नहीं था? कौन नहीं संबंधित था? एम ए अंसारी नहीं थे। तो कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल कौन नहीं था? एम ए अंसारी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें एम एन रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचंद्र लाल शर्मा, सिंगार वेलु चेटिया, शमसुद्दीन हसन, आम आर एस
यह धुन डॉक्टर मणिलाल संपूर्णानंद और सत्यभक्त को मूल रूप से आरोपी बनाया गया था। ये भी 2021 में देखो छांट के लाया गया क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कई लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो बहुत इंपॉर्टेंट ही पढ़ के जाते हैं। तभी मैं कहता हूँ अगर एक बार आ चुका है तो आप भी याद रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कई बार नहीं पूछे जाते हैं, फंसाया जाता है। जब की बार ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट वाले लोग रह जाओगे, ठीक है। तो 2021 में ही पूछा गया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो ये बात रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कही थी, वो बात रामप्रसाद बिस्मिल जी ने नहीं, दूसरे बिस्मिल जी ने कही थी, ठीक है, बिस्मिल आजिमाबादी ने। उपरोक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान फांसी दिए जाने पर किया गया था। तो है किसकी, तो वाजिद अली शाह की है। 41 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, तो ये चंद्रशेखर आजाद द्वारा, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले बनी, फिर उसको थोड़ा सा अपडेट किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा गया, ठीक है। 1928 में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर में 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु द्वारा हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि उसने लाला लाजपत राय जी पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक था, ठीक है। 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये भी पूछा जाता है कौन से बिल पर बहस चल रही थी, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल, ठीक है। उद्देश्य क्या था, सरकार को डराना। 42 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जी हाँ, बटुकेश्वर दत्त जी के साथ। 43 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई, ठीक है। 44 निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त जी थे। 14 डी आंसर सही होना चाहिए, देख लेते हैं, यस। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे वो, तो वो थे भगत सिंह जी। मंडे से आपकी पॉलिटी की जो सीरीज है वह भी स्टार्ट हो जाएगी, पूर्वावलोकन सीरीज। आपको कमेंट करके ये बता देना है कि पॉलिटी की ही शुरू की जाए या अन्य कोई शुरू की जाए, एक सीरीज शुरू करना है। और उसमें जो नंबर ऑफ वीडियोज हैं वो ज़्यादा आएंगे, 1 घंटे की सीरीज हो सकती है या एक दिन में 2 वीडियोज भी मिल सकते हैं। कमेंट करके आपको बताना है, आपके सजेशन हमेशा से लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक चैनल पर स्वीकार योग्य हैं। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चंद्र बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1988 फिरोजा कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA के नाम बदलकर, ये ध्यान रखिएगा, ये सब तो ठीक है, HRA कानपुर में बनी, HSRA दिल्ली में बनी, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा, यहाँ पे सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, चंद्रशेखर आजाद जी। 47 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, देखो पूछ लिया कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, 48 इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, तो स्टार बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्यों, पीछे 2022 में पूछा गया स्टार क्यों बना है। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं रही है, तभी मूड खराब होता है, फिर मन आता है कि ठीक है बोल देते हैं, फिर याद आती है कि जमानत कौन कराएगा। खैर, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, पीसीएस पूछता है 2022 में, और ऐसा कोई संघ था ही नहीं, समझ रहे हो। तो 2022 में पूछा गया, जबकि टेक्नोलॉजी AI सब कुछ आ गया जीवन में, और इनके जीवन में पता नहीं कौन बनाता है क्वेश्चन।
वो तो बोल देंगे सॉरी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, या बच्चे की ज़िंदगी गुज़र जाएगी। सोचते-सोचते भैया ये कौन-सी थी सर ने पढ़ाई नहीं। तो एग्ज़ाम हॉल में तो आप टेंशन में होते हैं ना, वहाँ थोड़ी पता ये थी ही नहीं। लड़का सोचेगा कोई तो होगा, लगा देते हैं कोई। श्री कृष्ण सरल की पुस्तक इंडियन रिवॉल्यूशनरीज 1757 टू 1961 की वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल आदि द्वारा वर्ष 1928 में गठित समाजवादी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया है, परंतु तत्कालीन दस्तावेजों इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ठीक है, HSR हम लोग भी यही पढ़ते आए हैं, तो ये इस नाम का तो नहीं था। एक किताब ने लिखा है तो उस किताब को कोई पढ़ रहा होगा तो बना देते हैं। नई चीज मिल गई, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ खेला होगा। अतः आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में एक त्रुटि संस्था के नाम की है, दूसरी यह कि विकल्पगत संस्थापक सदस्यों के नाम तो पर विचार करें तो यतीन्द्रनाथ मुखर्जी 1915 में ही शहीद हो गया था। मतलब सब कुछ बकवास, छोड़ो खून पड़े। 49 क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? तो कैसे मार डाला था? मुठभेड़ में गोलियों से। इस पर मुझे आपत्ति है। भाषा देखो, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? को अंग्रेजों ने नहीं मारा था, उन्हें खुद गोली मारी थी। उत्तर प्रदेश आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद ऐसा लिखती है, बताओ। उन्हें अंग्रेजों ने नहीं मारा था, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। वाह, तब देश आयोग। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। ये लाइन भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट में चस्पा मिलेगी। 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जो आज शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है, उसमें घेर लिया। अंतिम समय तक भारत मां के समर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया। अंतिम गोली शेष रहने पर की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। उन्हें अंग्रेजों ने नहीं मारा था, नहीं मारा था, नहीं मारा था। कैसे मार डाला था, वाह तब देश आयोग। 50 नंबर क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भगत सिंह जी ने। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सॉरी 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 इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। तो इसमें हजरत मोहानी तो लिखे नहीं गए हैं। अगर हजरत मोहानी होते तो हम लगा सकते थे, लेकिन उनको ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसका मतलब वह पूछना चाह रहे हैं हमसे भगत सिंह। फिर यहाँ क्वेश्चन वही है, भगत सिंह। फिर क्वेश्चन वही है, कौन? भगत सिंह। फिर क्वेश्चन वही है, नहीं, यहाँ पे है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। सोचो, एक व्यक्ति 21 साल में बम फेंक देता है, जाके इतना सब करता है। हमारे यहाँ 21 साल में पूछते हैं सर PYQ लगाएं कि ना लगाएं, कितनी बार लगाएं? भाई अपने आप को थोड़ा कहो कि हाँ हम भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 23 मार्च 1931 याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 54 सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो अभी मैंने बताया, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये सब पढ़ ही चुके हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चला था, ये ध्यान रखिएगा। भगत सिंह सुखदेव को फांसी हुई। ठीक है, चलिए 55 भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है, फिरोजपुर में। ठीक है, फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह जी का स्मारक स्थल है, जहाँ 23 मार्च को प्रतिवर्ष हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। 56 लाहौर षड्यंत्र केस में कौन सम्मिलित नहीं था? बटुकेश्वर दत्त सम्मिलित नहीं थे, ये बम फेंकने वाले में थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह थे, और जो बम फेंका गया था असेंबली में, वहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी थे। बटुकेश्वर दत्त को भी काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया गया था। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कितने लोगों को काला पानी की सजा दी गई थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। जो डीपली नहीं पढ़ते हैं वो फंस जाएंगे।
57 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? तो वही सेम क्वेश्चन 3, 4, 5, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत कम आया है। अशफाकुल्ला खां जी प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम है, प्रथम रिकॉर्डेड यानी रिकॉर्ड में। तो अशफाकुल्ला खां का नाम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं हमारे यहाँ। ठीक है, 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। शाहजहांपुर में हुआ था इनका जन्म। ये भी ध्यान रखिए, शाहजहांपुर में 3 बड़े व्यक्तियों का जन्म हुआ है। वह कौन से 3 बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है इस आंसर के लिए। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए तिथ्यानुसार मिला दो। यही इसीलिए कहा जाता है कि बेटा याद रखो कौन सी डेट को क्या हुआ था। चलिए देखते हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र द्वितीय षड्यंत्र में निर्णय का वर्ष 1916 तथा 1930 है। तो अब इसमें 2 हैं तो कौन से माने जाएंगे? 1423 लिखा है इन्होंने, 1423, 1423 यानी 1423। तो लाहौर को इन्होंने 1916 वाला लिया है क्या? कानपुर 1924 हुआ है, काकोरी 1925 हुआ है, मेरठ 1929 हुआ है। तो लाहौर 1916 वाला लिया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन में ही नहीं होगा। लाहौर 1916, काकोरी 1925, कानपुर 1924 और मेरठ 1929। तो 1423। ठीक है, याद रखिए, अगली बार भी आ सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र को पूछेगा सरल वाला, कौन सा सरल पूछेगा? लाहौर 1916 1930, काकोरी 1924। तो काकोरी अभी पढ़कर आए थे, कब था? 1925, ना कि 24। वही पूछेगा जो आपको आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63, कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पर सर्किल मारते रहिए, ये क्वेश्चन गलत कराता है। दिल्ली में अमीर चंद, काकोरी में इस्फाकुल्ला खान, लाहौर में जतिन दास, नासिक में रास बिहारी बोस। तो नासिक में रास बिहारी बोस क्या कर रहे थे? रास बिहारी बोस नासिक में थोड़ी होंगे। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस इस्फाकुल्ला खान, लाहौर में जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से है, ना कि नासिक से। और वो जापान भी चले गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए सही सूची को मिला दीजिए। लाहौर से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, देखते हैं। और हावड़ा से बी का 4 है, बी का 4, बी का 4, बी का 4 एक ही जगह देखो। ठीक है, आंसर सी होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। हावड़ा से जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी थे, लाहौर से राजगुरु पता ही है, दिल्ली में अमीर चंद्र, और अलीपुर से अरविंद घोष। ये भी इम्पोर्टेंट है, अलीपुर षड्यंत्र केस भी इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ के आए हैं पीछे। 65 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता इस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो अभी पीछे ये क्वेश्चन पढ़ के आए थे हम लोग। कानपुर बोलसेविक षड्यंत्र के कांड था जिसमें ये लोग संबंधित थे। ये दोबारा क्वेश्चन आया है, एक बार और आ चुका है, 1924 की घटना है, क्रोनोलॉजी के लिए याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, नलिनी गुप्ता का नाम इसलिए भी याद रखिए क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है कि कौन कौन सी स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं थी जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, तब हमारे पास कुछ गिने चुने नाम ही रहते हैं, 1-2। इसलिए कम से कम 5, 6, 10 नाम याद हो कि हाँ आप कह सकें कि इनका भी योगदान था। सिर्फ महात्मा गांधी जिंदाबाद, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं सब के नाम याद मत करिए। कुछ महिलाएं याद रखिए क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कोई घूम फिरा के, तो आप उनका उपयोग, उस जो याद किया उसका उपयोग करके अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चटगांव वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यसेन, चटगांव सूर्यसेन। यहाँ भी जो महिलाएं थी देखिए उनका भी नाम देखते हैं। मास्टर दा के नाम से भी विख्यात थे। ठीक है, सूर्यसेन बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिए। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेदार
गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगराबल प्रमुख थे। 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया, कब्जा कर लिया। 1930 को सेना के बीच संघर्ष हुआ, ठीक है, कई लोग मारे गए, ठीक है, और उनके ऊपर मुकदमा भी चला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको नामों को याद रखना है, ये नाम किससे संबंधित थे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित था? कौन संबंधित था? सूर्यसेन जी संबंधित थे। चटगांव छापेमारी सूर्यसेन, चटगांव फिर सूर्यसेन। ये इंपॉर्टेंट है 70 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस जी थे, ठीक है, खुदीराम बोस जी। यहाँ कई नाम लिखे हुए हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो। 23 वर्ष, 27 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। सोचो इतनी कम उम्र के लोग हैं और देश के लिए शहीद हो गए। और हम आज भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो जीवन खराब हो जाएगा। अरे नहीं लगी ना लगे सरकारी नौकरी, हमारे अंदर क्षमताएं हैं, पढ़ा लेंगे, नहीं पढ़ा लेंगे कुछ और कर लेंगे। तो जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोटिवेशन कम नहीं होने देना, पूरी मेहनत करेंगे, लगी तो बढ़िया, नहीं लगी तो और बढ़िया। कुछ तो सोचा होगा ईश्वर ने और पूरी मेहनत से 100% अपना उस काम में देंगे जिस काम को हम कर रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में देंगे, नहीं लगी तो किसी और में देंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा करके जाएंगे जिससे लोग याद करें कि हाँ फलाने का लड़का, फलाने की लड़की ऐसा काम कर गया। समझ गए? चलिए, ये तो अभी कोट हम पीछे देख कर आए थे, कौन कौन थे? तो अनुशीलन समिति के अभिनव भारत समाज, तो अभिनव भारत समाज BD सावरकर जी थे, ठीक है। तो ए का फोर दो जगह है। गदर पार्टी, स्वराज पार्टी CR दास होंगे, डी का 3, हाँ। स्वराज पार्टी बनी थी 1924 में, CR दास, मोतीलाल नेहरू जी, कल हमने देखा था। अनुशीलन समिति अभी देख कर आए थे, अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये बनी थी भारत के बाहर, गदर पार्टी 1913 जहां तक, ठीक है। तो चारों के नाम पढ़ के आए हैं, पिछले क्लासेस में भी पढ़े थे कुछ लोगों के नाम। 72 अभिनव भारत, मित्र मेला, तो देखो दोनों, मित्र मेला भी BD सावरकर है, अभिनव भारत भी BD सावरकर है। और 1221 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों BD सावरकर हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो सूर्यसेन, देखो एस सेन लिखा है, एस सेन, इसे आप पहचान ना पाओ कि सूर्यसेन है। और ये भी है C का 4 और 3 का D का 3, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो 1 2 और वो तो दोनों एक ही इधर उधर हो सकते हैं, मेन तुम्हें पहचानना था ये वाले दोनों, ठीक है। एस सेन, सूर्यसेन नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि आप जान जाओगे सूर्यसेन है, तो एस सेन लिखेंगे। अगली बार ये कुछ और नाम लोगों के शॉर्टकट ना करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि सूर्यसेन एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है, तब भी एस सेन, जे दास, L हरदयाल ऐसा ना करते, ध्यान रखिएगा। चलिए, गदर पार्टी लाला हरदयाल, D1 इनमें से कोई होगा। लाहौर षड्यंत्र केस, तो लाहौर षड्यंत्र केस किस पे चला था? चटगांव सूर्यसेन से मिला दो, A का 3 यहाँ पर है। बी का 4 काकोरी षड्यंत्र केस, तो रामप्रसाद बिस्मिल। C का 2 लाहौर जतिन दास, ठीक है, सही है, हाँ सही है। डेट भी याद रखिएगा, चटगांव 1930, काकोरी 1925, लाहौर 1929, गदर हाँ 1913 मैंने बोला था, वो सही है, ठीक है। 74 बाघा जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? ये थे जतिन दास। ये जतिन दास कितने दिन तक? 63 दिन तक भूखे रहे थे। 63 दिन की भूख हड़ताल, 63 दिन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीने से ज्यादा की भूख हड़ताल करने के बाद अपना दम तोड़। हमें एक दिन ढंग का खाना नहीं मिलता, नमक ज्यादा हो जाता है, हम कहते हैं नमक ज्यादा है हम नहीं खाएंगे। वाह, इन लोगों से प्रेरणा लो ना साहब,
क्यों आप मोटिवेशन इधर उधर ढूंढते हो? इतना बड़ा मोटिवेशन आपके इतिहास में छुपा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना नहीं, 63 दिन। कैन यू इमेजिन? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? लेकिन नहीं, हम उनको बस पढ़ के आगे निकल जाते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनसे सीखना है, अमल करना है। निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करो। तो जतिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आजाद जी मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह जी फांसी से, सी का 4, बी का 3, ये वाला आंसर सही होना चाहिए। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। कल्पना दत्त जी का भी नाम आपको याद रहना चाहिए। कल्पना दत्त आजीवन कारावास हुआ था कल्पना दत्त जी को। 77 नंबर क्वेश्चन, कूट का सही मिलान कीजिए। तो अभिनव भारत, सबसे पहले हम वही मिलाएंगे। विनायक दामोदर सावरकर, बी का 3, इन दोनों में से कोई होगा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष थे, सी का 4, ये आंसर होना चाहिए, सी का 4, सी का 4। और बचा क्या? कूका आंदोलन। हाँ, कूका विद्रोह भी हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु राम सिंह। चिटगांव आर्मरी रोड, कल्पना दत्त। कल्पना दत्त चटगांव वाले से ही, सूर्यसेन वाले से ही संबंधित थी, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, आजीवन कारावास मिला। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, अंत की ओर है, परेशान मत होइएगा, बस कुछ और क्वेश्चन। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो वह गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आप बताइएगा। तो योगेश चंद्र चटर्जी की अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया गया था। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को उत्तर के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन है लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ संघ है, दूसरी तरफ संस्थापक है, तो सबसे पहले आप किसको उठाएंगे? आप उठाएंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसको मिला देंगे चंद्रशेखर आजाद से, सी का 2 सभी जगह है। फिर हम उठाएंगे शूरसेन जी, रिवोल्ट ग्रुप वाला है क्या? देख लेते हैं इसका डी। हाँ, वही जो रिवोल्ट ग्रुप लिखा हुआ है ना, वो पूरा नहीं लिखा इन्होंने, वो चटगांव वाला रिवोल्ट ग्रुप होना चाहिए। शूरसेन तब मिलेगा। अब देखो आधा अधूरा देकर ये पूछ रहे हैं, रिवोल्ट ग्रुप, खाली रिवोल्ट ग्रुप। बी का 1 ये तो पता ही है, रामप्रसाद बिस्मिल जी। सी का 2 पता ही है। डी का 4 भारत पंजाब नौजवान भारत सभा लाला लाजपत राय जी से संबंधित थे। ठीक है, तो पंजाब नौजवान भगत सिंह, अच्छा डी का 4 है ना, डी का 4 है, सॉरी 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 सॉरी, डी का 4। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, सूरसेन रामप्रसाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 80 निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? नहीं पे ध्यान रखिएगा। अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, ये भी ध्यान रखो। भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास थे। ठीक है, देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है। पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया, आरओआरओ मेंस 2021 में पूछ दिया गया, तो इस समय जो पेपर हो रहे हैं उन पर भी नजर बनाए रखिएगा। ठीक है, 1926 लाहौर में, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ? लाहौर में। सरदार भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चंद्र बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं थे, बाद में शामिल हुए। ठीक है, बाद में शामिल हुए थे, ध्यान रखना। सूची के दी गए कूट का उपयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन कौन संबंधित था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में 1 और 2 अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये दोनों नहीं संबंधित थे। ठीक है, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान राजा से प्रसाद ने 1888 में की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के विरोध में कल पढ़कर आए थे ये। ठीक है, 82 निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारे अरविंद घोष जी ने किया था निष्क्रिय विरोध, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा।
आपके नोट्स में होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने समाचार पत्र इनका था वंदे मातरम, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। 83 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कोट सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, यस किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, यस। ठीक है। तो लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट पूछा है, सोशलिस्ट में थे, कहाँ हुआ था, दिल्ली में, कोटला मैदान। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। सबकी फांसी याद रखिएगा, किसको कहाँ दी गई थी मैं बताया दे रहा हूँ, यूपी स्पेशल जरूर याद रखो। ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा में, रोशन सिंह जी को इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां जी को फैजाबाद अयोध्या में। अशफाक उल्ला खां जी फैजाबाद अयोध्या याद रखो, रोशन सिंह इलाहाबाद यानी प्रयागराज याद रखो आज का, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा याद रखो, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर याद रखो। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर। 2021 में आरओ ने पूछा था, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का भी मिक्स हो जाता है, तो थोड़ा यूपी स्पेशल हिस्ट्री दोनों मिला के पूछ दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ हुई, गोरखपुर में, पीसीएस 2015 मेंस। 87 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या की थी। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। वह कौन थे, गोपीनाथ साहा। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, क्योंकि नया है, पता नहीं है तो पूछ दिया जाएगा। ठीक है। दुर्भाग्य से अर्नेस्ट डे को लग गई। चार्ल्स टेगार्ड 1923 से 31 तक कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे, इतना सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में, इंपॉर्टेंट है, डिग्री ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चला दी। कैन यू इमेजिन, डिग्री जिससे मिल रही है उसी को निपटा गई। कौन थी वो, बीना दास। 1932 बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली। कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं यार, सल्यूट है इन सबको, सल्यूट। दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने गई, वाह। आजकल डिग्री लेने लोग जाते हैं तो कितना, मतलब सिक्योरिटी और सब चाहत कतई, वो देखो, सल्यूट है। बीना दास जी, कल्पना दत्त जी। किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, तो कौन कह सकता है भगत सिंह के अलावा। ऐसे विचार उन्हें 21 ईयर्स कम में आ गए थे। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, किताबें लिख ली थी उन्होंने तुम्हारी उम्र में, हम किताबें पढ़ नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता सर। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इंपॉर्टेंट है भाई, भाई छुपा हुआ फैक्ट है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने 2-3 वीडियोज में कल से परसों से खूब पढ़ा है। लाठी क्लब कहीं नहीं आया, मैं अगर होता ना एग्जाम में तो यही लाठी क्लब उठाता और डालता एग्जाम में। ठीक है। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, और इन सब की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग है, अगर आ गया ना तो मैं यही क्लिप निकाल के डालूंगा। आप भी सोच रहे होंगे ना, इंटरेस्टिंग है। बहुत कम आया है, 2016 आर में आया है, बहुत दूर भी नहीं, पूछ लेगा दोबारा। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो जब विश्व युद्ध हो रहा था तो कौन सा यहाँ सत्य है, तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये कोई क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ में नहीं आया, छत्तीसगढ़ पूछता है। तो भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अच्छा, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में, नहीं पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध हुआ दोनों के बीच के वर्षों में, लेकिन मजा नहीं आया क्वेश्चन में। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा पुलिनदास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में हुई थी। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। कल हम पढ़ेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, जो गदर आंदोलन वगैरह हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।